ये सोचना है कि क्या उसको पैसों की जरूरत पड़ी, इनको क्या पैसों की जरूरत पड़ी? नो, इनको स्किल्स की जरूरत थी, एक्सपर्टीज की जरूरत थी। ये जॉब डन करते हैं और ये जॉब डन करने से पहले ही पैसा लेते हैं, एडवांस पैसा हमारे बैंक में भेज रहे हैं। वो काम करता रहा, एक दफा उसको ख्याल आया कि यार हम मजदूर रहेंगे, हम क्यों नहीं बन सकते सनतकार, हम क्यों नहीं बन सकते सरमायादार। तो उसने कुछ बाकी हम असर मजदूरों से बात की। उसने कहा कि देखो मैं प्रोजेक्ट लेने लगा हूं, हम खुद प्रोजेक्ट रन करेंगे। अब उन्होंने कहा ठीक है, वो मजदूर थे, उसने उनको लीड किया, उसने एक मिल जो है, एक कारखाना जो है वो टेक ओवर किया और फिर इस तरह और लेता गया। एक वक्त था कि वो स्टील इंडस्ट्री के अंदर इस फील्ड में वो अमेरिका का अमीर तरीन इंसान। ये मैं बैठता हूँ, अभी तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, हवा चलती है, तो बैठता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे गुजरते हुए आ जाते हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। और आप यहाँ नहीं, दुनिया, आप पाकिस्तान में किसी भी जगह खड़े हो जाएं, किसी जीटी रोड पे खड़े हो जाएं, किसी गली मोहल्ले में खड़े हो जाएं, आपको दबोच लेंगे मांगने वाले। अब तो एहतियातन 10-10 के नोट जेब में रखना ही चाहिए बंदा बाहर जाए तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हुकूमत पाकिस्तान से लेके हर दूसरे पाकिस्तानी को, यानी 25 करोड़ में से 12.5 करोड़ लोगों को पैसा चाहिए, कर्जा चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई उधार चाहिए, यानी वो पैसे से शॉर्ट हुए हुए हैं। और ये इतना एक अजीबोगरीब कल्चर है हमारे यहाँ डेवलप हो गया हुआ है कि लोग जो काम के ऊपर एम्फेसाइज कम करते हैं, इस बात पे ज़्यादा एम्फेसाइज रखते हैं कि किसकी जेब से पैसा निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी यार इनसे पैसा, किसी से पैसा मांगे, ये पैसे नहीं देते। जब आप किसी को पैसा देते हैं ना, तो आप उसके साथ बड़ा ज्यादती करते हैं, क्योंकि आप उसको भिखारी बना देते हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान, 90 से पहले हमारे पे कोई कर्जे नहीं थे। आज पाकिस्तान नक्को नक है कर्जों के अंदर। 9,500 अरब रुपया डेट सर्विसेज में हमने दिया है, ठीक है ना। 3 डी हैं जो पाकिस्तान का सारा पैसा खाते हैं। पहले बात तो डिफेंस है, दूसरे, अब डिफेंस ने तो जंग जीत ली, वो तो 7 खून माफ हो गए। दूसरा है डेट सर्विसिंग, तीसरा है डे टू डे जो एक्टिविटीज है जिसके अंदर पैसा जाता है। बैंक से पैसा उठाती है हुकूमत, उसको खर्च करती है, सूद बैंकों को देती है। वो सारा नज़ला, सारा जो बर्डन है वो आम आदमी के सर के ऊपर है। यानी हर कोई 5-6 लाख रुपए का मकरूज है पाकिस्तानी। वो पैदा होता है, लोग खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, वो पैदा हुआ है, उन्हें नहीं पता मकरूज पैदा हुआ है, क्योंकि इस लीडरशिप की वजह से। और वही कल्चर आगे लोगों में चढ़ गया है, यानी रवाज पा गया है। हर कोई पैसा मांगता है। हमें लोग कहते हैं जो आप इन्वेस्टमेंट हमें देते हैं, हम कहते हैं जो बैंकों से इन्वेस्टमेंट मांगो, हम कौन सी इन्वेस्टमेंट देते हैं, या हमारे पास किधर से इन्वेस्टमेंट है। यानी ये फोन आते रहते सारे। हर बंदा समझता है इस मुल्क के किसी भी बंदे को रोक के, इस सड़क में मैं रोक के किसी को कहूँगा कि भाई आप क्यों नहीं कारोबार करते हो, कहे जी मेरे को पैसा नहीं है। वो कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे आप 5 लाख रुपए दें, मैं आपको कारोबार करके देता हूँ। बंदा उसे पूछे यार तू अगर पैसा तुम्हें देंगे और तू कारोबार करेगा तो तू फिर कर गया कारोबार, क्योंकि तू इस मकाम पे इसलिए पहुंचा कि तेरा कारोबारी ज़हन नहीं है, तू भीख मांगने, कर्जा लेने, इन्वेस्टमेंट लेने के ज़हन पे पहुंच गया। जब तू इस लेवल पे होगा तो पैसा पीछे पीछे तेरे आएगा। तू कहेगा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मेरे पास अपना पैसा है, मैंने आपको क्यों प्रॉफिट कमा करके दूं। वो लेवल आ जाएगा अगर आपको बिजनेस करना आ जाएगा तो। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट होगी तो आप काम शुरू करेंगे, तो फिर आप करके भी नुकसान ही करेंगे। पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता। पैसा कमाने के लिए आपका स्किल चाहिए होती है, आपकी सोच चाहिए होती है, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए होती है कि जो बेसिकली पैसा प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। लोग कहते हैं जी मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे। अब मेहनत तो मजदूर बहुत करता है। अभी 1200-1500 रुपया दिहाड़ी लेता है मजदूर, हमारे पास करते हैं काम 1200-1500, सारा दिन वो मेहनत करता है, लेकिन दिहाड़ी कितनी है? बहुत कम, ठीक है। उसके मुकाबले में जो मिस्त्री है वो निस्बतन कम काम करता है, क्योंकि ये उसको सपोर्ट करता है, वो
थोड़ा जेन से काम करता है, उसकी दिहाड़ी 2200 रुपया है। उसके ऊपर हमारे पास इंजीनियर हैं, जिसने आर्किटेक्ट बनाया, जिसने स्ट्रक्चर बनाया, उसने आगे बच्चे रखे हुए हैं 30-30 हज़ार 40 हज़ार तनख्वाह भी देते हैं, उसकी एक्सपर्टीज़ है। वो सारा पेपर वर्क बच्चे करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, वो बच्चे काम करके लाते हैं, वो उसकी कापियाँ चेक करते रहते हैं। वो एक छोटी सी बिल्डिंग का जो है वो 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया लेता है। क्यों? उसका क्या हुआ? उसकी एक्सपर्टीज साथ में ऐड हो गई, ठीक है ना। और फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर करें या आर्किटेक्ट करें या 1000 बिल्डिंग का करें या 10,000 बिल्डिंग का करें, कर सकते हैं ना। हमारे यहाँ बहरिया टाउन के अंदर एक डिज़ाइन विंग के हेड थे, बहुत काबिल इंसान थे, आज भी हैं, किसी और कंपनी में हैं। 27 अरब रुपया उन्होंने कमाया, 27 अरब रुपया जॉब में रहते हुए। और वो जो मालिक का बेटा था, मलक रियाज का, जो अली रियाज, उसने कहा 27 अरब रुपया आप कमा ले हो यहाँ बैठ के। उसने कहा जी मेरी एक्सपर्टीज है, मैं हुनरमंद हूँ, मैं माहिर ही बहुत हूँ, मैं तजर्बाकार ही बहुत हूँ, मुझे काम आता है, मुझे लोग पैसा देते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि उसको तो 27 अरब कमाने के लिए किसी की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक ज़हन है जो कि पैसा प्रोड्यूस कर सकता है। मैं नहीं कहता कि हर कोई 27 अरब कमाएगा, 100 करोड़ भी बहुत है, 50 करोड़ भी बहुत है। वो अपने अपनी कैपेसिटी है, अपने अपने नसीब की बात है। हर कोई अपनी मेहनत से कमाता है, उसकी कोशिश है तो वो कमाता है, वो कमा सकता है, ठीक है ना। हमें ये सोचना है कि क्या उसको पैसों की जरूरत पड़ी, इनको क्या पैसों की जरूरत पड़ी? नो, इनको स्किल्स की जरूरत थी, एक्सपर्टीज की जरूरत थी। ये जॉब डन करते हैं और ये जॉब डन करने से पहले ही पैसा लेते हैं, एडवांस पैसा हमारे बैंक में भेज दें। भाई अभी तक वो आपने प्रिंट आउट नहीं दिया, अभी तक कोई चीज दी नहीं, तो पैसा आप सारे ले चुके हुए, मजबूरी है, देना पड़ता है। यानी पैसा कमाने के लिए आपको ऐसा ज़हन डेवलप करना होगा कि ताकि आप पैसा ले सकें, मुंह मांगा पैसा ले सकें। तो ये है, पैसा चाहिए नहीं। ये जो लोग मांगते रहते हैं पैसा ना, वो कभी पैसा नहीं कमा सकते। जो लोग बगैर पैसे के पैसा कमाना जानते हैं, वो कल को बहुत बड़ा पैसा कमाना जानते हैं, वो कमा सकते हैं। इतना बड़ा पैसा कि आपकी सोच है, आप कहेंगे ये छोटे से काम में इतना पैसा कैसे निकलता है। देखिए, पैसा इंसान के दिमाग में होता है, उसकी एक्सपर्टीज में होता है, उसकी इंटेंशन के अंदर होता है। इतना सोना जमीन से नहीं निकला जितना सोना या पैसा, इक्विवेलेंट पैसा या हीरे जवाहरात इंसान के दिमाग से निकले हैं। एंड्रियो कार्नेगी एक मजदूर था अमेरिका के अंदर, और वो स्टील इंडस्ट्री का मजदूर था। वो काम करता रहा। एक दफा उसको ख्याल आया कि यार हम मजदूर रहेंगे, हम क्यों नहीं बन सकते सनतकार, हम क्यों नहीं बन सकते सरमायादार। तो उसने कुछ बाकी हम असर मजदूरों से बात की। उसने कहा कि देखो, मैं प्रोजेक्ट लेने लगा हूँ, हम खुद प्रोजेक्ट रन करेंगे। अब उन्होंने कहा ठीक है, वो मजदूर थे, उसने उनको लीड किया, उसने एक मिल जो है, एक कारखाना जो है वो टेक ओवर किया, और फिर इस तरह और लेता गया। एक वक्त था कि वो स्टील इंडस्ट्री के अंदर, इस फील्ड में वो अमेरिका का अमीर तरीन इंसान, जैसे आजकल इलॉन मस्क है, आज से 10 साल पहले बिल गेट्स था, उससे पहले वॉरेन बफेट भी रहा है, उससे पहले जेफ बेजोस भी रहा है। एंड्रयू कार्नेगी उस वक्त का अमेरिका का अमीर तरीन इंसान था, और वो एक मजदूर था, पढ़ा हुआ नहीं था, वो एक मजदूर था। अब हमारे जो मजदूर हैं वो क्यों नहीं एंड्रयू कार्नेगी बनते? एक बड़ा ही बहुत ही अहम सवाल है। ये ऐसा सवाल है कि जो हमें अपने आप से तो कम से कम पूछना चाहिए। हम पढ़े लिखे भी होते हैं, हमारे पास स्किल्स भी होती हैं, हमारे पास रिक्वायरमेंट भी होती है, हमारे पास काम भी होता है जो कि हम अच्छा तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम एंड्रयू कार्नेगी क्यों नहीं बनते? हमारा मुआशरा मुनाफिकत पे मबनी मुआशरा है। हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं हैं, कौल व फ़िल में तज़ाद है। यह प्रॉब्लम है। इसलिए हर बंदे को पैसा चाहिए। आप इधर, ये मैं बैठता हूँ, अभी तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, हवा चलती है, तो बैठता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे गुजरते हुए आ जाते हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। और आप यहाँ नहीं, दुनिया, आप पाकिस्तान में किसी भी जगह खड़े हो जाएं, किसी जीटी रोड पे खड़े हो जाएं, किसी गली मोहल्ले में खड़े हो जाएं, आपको दबोच लेंगे मांगने वाले। अब तो एहतियातन 10-10 के नोट जेब में रखने ही चाहिए बंदा बाहर जाए तो। अमेरिका में कहते थे कि जी वहाँ कुछ डॉलर रखने चाहिए, क्योंकि वो काले हैं, वो आ जाएं तो उनको 10-20 डॉलर दे दें
तो वो आपको मारेंगे नहीं और वो लेके निकलेंगे। हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हो गया, 10 का नोट आपके पास होना चाहिए, वरना वो बीबी, वो बच्चा, वो आदमी, वो बुजुर्ग आपकी जान नहीं छोड़ेगा। और फिर कई लोग तो ये कहते हैं ये पैसे वाले बहुत, ये जो मांगने वाले बेकारी बहुत कमाते हैं, ये इनको तो बड़े बड़े हुए। ये सारी बातें हमें पता नहीं कहां से कहां पहुंचा रही हैं। हम मुल्क का हुक्मरान मांगने नहीं आया, मजबूरी है, बेकारी बन के पूरी कौम को बेकारी बनाया हुआ है, गैरत का जनाजा निकाल दिया है। बड़ा भाई कहता है मैं कशकोल तोड़ूंगा, आज तक तो वो ना तोड़ सका, अब इसको मौका ही नहीं मिलेगा कशकोल तोड़ने का, क्योंकि वो तोड़ना चाहता था, पिछले कोई 40 साल से तोड़ना चाहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर्जे लेके शाहाना अपना तर्ज अमल, ऐसे ऐसे बैकग्राउंड के अंदर सोफे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसा इंटीरियर का काम है, खरबों अरबों रुपए का इंटीरियर का काम किया हुआ है, और IMF से मीटिंग हो रही है, और वो उनके दफ्तरों में जाओ तो वो सादा दफ्तर हैं, और जो मकरूज हैं जिन्होंने कर्जा लेना है उनका शाहाना तर्ज ज़िंदगी दे के शर्म आती है। वो कहते हैं कितने मुनाफिक लोग हैं, पैसा हमसे मांग रहे हैं और आपने लल्ले तलल्ले और अखराजात और हटो बचो और कनवाए और काफले और वजीर और मशीर और शमशीर और जंजीर और पता नहीं क्या क्या जो है ना पीछे लटकाए हुए हैं इन्होंने। दुख से कहना पड़ता है ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा नासूर बन चुका है, मांगना, भीख मांगना, कर्जा मांगना, किसी से पैसा मांगना। आप किसी को कोई वैल्यू डिलीवर करें, उसके बदले में आप पैसा वसूल करें। इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान ने कहा कि हम भीख नहीं मांगे, हम ट्रेड करेंगे। चाइना चले गए, उन्होंने कहा जी हम ट्रेड करेंगे। चाइना का वफद बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई आप क्या ट्रेड करेंगे। अब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो इनके पास कोई ट्रेड करने के लिए नहीं था। रॉ कॉटन है हमारे पास होती है, ये कोई नमक होता है हमारे पास, कोई खेलों का सामान होता है, वो खेलों का सामान तो वो बहुत बनाते हैं, उनके यहाँ तो बड़ा बड़ा, यानी हमारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। और 25 करोड़ हम आवाम है और कोई सरकारी सतह के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं है कि हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करें। अब ये गुजरात है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, वहाँ के जो मजदूर, सनतकार, छोटे छोटा जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ही कुछ ट्रेन कर दें, उनको ही फैसिलिटेट कर दें, उनको ही कोई रिलीफ दे दें टैक्स के अंदर, कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें, जो ज़्यादा टैक्स जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उसको, जो ज़्यादा रेवेन्यू कमाएगा उसको बेनिफिट होगा। किसी तरफ गवर्नमेंट कदम उठाए, लोगों को मोटिवेट करे, वो मजाज बनाए, वो रवैया बनाए लोगों का, ताकि लोग काम करें। मजदूरों को कोई बेनिफिट पहुंचना चाहिए, उनके लिए कोई लिविंग हो जाए, उनके लिए कोई हाउसिंग सोसाइटी हो जाए, कोई अपार्टमेंट हो जाए उनके लिए, उनको कोई 50 साल के ऊपर कर्जे पे ऊपर कोई घर मिल जाए, ताकि वो, या उनकी कोई फैक्ट्रियां लग जाएं जहाँ वो काम कर सकें, इज्जत से रोज़गार कमा सकें। या जो आप गवर्नमेंट ना करे, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग काम करें उन्हें फैसिलिटेट करें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दें, कोई इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म करें कि वो मशीनें बाहर से मंगवाएं, तो फिर हमारा ये सिस्टम जो है किसी तरफ चलेगा। वरना तो ये भीख मांगने वाले, तो आप सोचो हम कहाँ भीख मांगने वाली कौम बन के रह गए हैं। कहाँ हम जब आज़ाद हुए थे हमारे बहुत बड़े ख्याल थे, हमारे बहुत बड़ी ड्रीम्स थी, हमने अपना अलग मुल्क हासिल किया था। आज दुख से कहना पड़ता है कि अगर कम से कम अंग्रेज़ यहाँ होता तो ये जो भीख मांगे और ये जो लोग फिरते रहते हैं या ये जो लूट मार करने वाले हैं वो ना करते। अंग्रेज़ करता, ये अपने ना करते। ये इन्होंने अंग्रेज़ से लेके इन्होंने खुद हाईजैक कर लिया। आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला मामला है। आवाम को अभी तक कुछ नहीं मिला और आगे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। लेकिन इंडिविजुअल सतह के ऊपर अगर हर कोई प्रोड्यूस करने वाला बने, हर कोई वैल्यूएबल इंसान बने, तो वो पैसा कमा सकता है।